दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मित शुक्ला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून क्यों आता है और इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण है जो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है कि आप घर में अपने मसूड़ों से जो खून आ रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या उसका होम रेमेडी हो सकती है और क्या इसका फर्स्ट एड हो सकता है। इन सभी बातों पर एक छोटी सी चर्चा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जनरली हमारे यहाँ भारतीय लोगों में 90% लोगों को, करीब 90% लोगों को दांत संबंधी समस्याएं होती हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग डेंटल इन्फेक्शन से प्रभावित हैं और इसका मुख्य कारण है कि लोगों के अंदर ओरल हेल्थ के बारे में जागरूकता कम है। इस कारण से अपनी ओरल हेल्थ की केयर नहीं कर पाते हैं और मुख संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो उसमें से ब्लीडिंग गम्स भी बहुत कॉमन है और शुरुआत अवस्था में अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है और दांत हिलने लगते हैं और दांत बाद में गिर भी जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो ब्लीडिंग गम्स जो है उसका मुख्य वजह ये है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन ना होना। अगर मुख की अच्छी से सफाई नहीं होती है, दांतों की अच्छी तरह से ब्रश नहीं करते हैं, सुबह शाम 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, तो ये प्रमुख कारण है जिसके कारण से ब्लीडिंग गम्स होता है। क्योंकि जब आप ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों के ऊपर एक बैक्टीरिया की फिल्म बन जाती है जिसको हम प्लाक बोलते हैं। ये बैक्टीरिया, ये प्लाक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसके कारण से हमारे गम्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और सूजन आ जाती है। थोड़ा भी टच करते हैं तो उसके कारण से ब्लीडिंग होने लगती है। इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। जब हम जिंजिवाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस प्लाक का कैल्सिफिकेशन हो जाता है और कैल्सिफिकेशन के बाद इसमें कैलकुलस बन जाता है जिसको टाइटर बोलते हैं। और ये टाइटर में बैक्टीरिया और पनपने लगते हैं और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे मसूड़ों से होते हुए हमारी बोन्स तक पहुंच जाता है और दांत हिलने लगते हैं। इसको हम पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन समस्या है। तो आइए जानते हैं कि ब्लीडिंग गम्स के क्या कारण हो सकते हैं। तो प्रमुख कारण तो हमने बताया कि प्लाक है, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, सुबह शाम 2 बार मंजन नहीं करते हैं, तो इसके कारण से ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई रक्त संबंधी विकार है, जैसे हीमोफीलिया है, उसके कारण से भी ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। या आपने बहुत तेज से ब्रश कर रहे हैं, बहुत तेज से ब्रश करते हैं और चोट लग गई कहीं पर, मसूड़ों में चोट लग जाती है, उसके कारण से भी ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, तो प्रेगनेंसी के समय भी ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है। क्योंकि उस समय हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और उस समय अगर आपने प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है तो उस समय भी आपको ब्लीडिंग गम्स की समस्या, मसूड़ों से खून आने की समस्या हो सकती है। तो प्रेगनेंसी भी एक कारण है। इसके अलावा आपने अगर नकली दांत पहने हुए हैं और उनमें फिटिंग सही नहीं है, प्रॉपर अच्छी तरह से फिट नहीं है, उनके कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, इरिटेशन होता है और उससे खून आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने डेंटल फ्लॉसिंग होती है, धागा से दांत साफ किया जाता है, वो गलत तरीके से आप कर रहे हैं, उसके कारण भी चोट लग जाती है, उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा दांत या मसूड़ों में कहीं पर इन्फेक्शन हुआ है, पार्टिकुलर दांत में कहीं पर इन्फेक्शन है, मसूड़ों में है या दांत के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, उसके कारण भी खून आ सकता है। तो ये भी एक ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ब्लड कैंसर में भी ब्लीडिंग गम्स की समस्या होती है। किसी को रक्त कैंसर है, ल्यूकीमिया है, तो रक्त संबंधी कैंसर है, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा
विटामिन सी की कमी है, किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से भी ब्लीडिंग गम्स की समस्या, हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और मसूड़ों में सूजन होने के कारण ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है, मसूड़ों से खून आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रक्त पतला करने की दवा ले रहे हैं, जैसे कि हार्ट पेशेंट लेते हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, और भी बहुत सी सारी रक्त पतला करने की दवाएं हैं उनको ले रहे हैं, उस समय भी ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी से भी ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के कारण भी इन्फेक्शन का, मसूड़ों में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखी जा रही है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण भी मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण भी ब्लीडिंग गम्स हो सकती हैं। तो ये मुख्य कारण डायबिटीज जो है, ये भी एक कारण है कि ब्लीडिंग गम्स या पेरियोडोंटल प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज के कारण। तो दोस्तों ये तो इसके कारण हुए, और कारण ही के आधार पर ही इसका इलाज किया जाता है। अगर आपने प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है, तो उसको ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। आप चाहे तो डॉक्टर के पास जा करके आप स्केलिंग करा सकते हैं, दांतों की सफाई करा सकते हैं। अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे बोलिए कि मेरी दांतों से खून आता है, तो पहले वो प्रॉपर आपकी स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग करने के बाद कुछ ओरल हाइजीन टिप्स भी बताएंगे कि आपको सुबह शाम 2 बार ब्रश करना है। टूथपेस्ट यूज कीजिए, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट, अच्छा टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। सुबह करना है और रात में खाने के बाद करना है, जैसे कि स्टोलिनार है, ओमिनीडेंट है, ये टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग गम्स के लिए। तो इनको एक बार आप सुबह कर देंगे, एक बार खाना खाने के बाद आप रात में खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। इसके आप अलावा आप माउथ वाश से क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वाश होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। 10 ml सुबह ब्रश करने के बाद 10 ml सुबह इसे कुल्ला करना है, और रात में ब्रश करने के बाद 10 ml बिना पानी मिलाए आप इससे भी आप कुल्ला कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। कुछ जेल भी आते हैं, जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल जेल आता है, जैसे कि किसी कंपनी का आप नाम ले सकते हैं, जैसे क्लोरनी है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे भी आपका इन्फेक्शन दूर होगा। तो आप चाहें तो पहले मंजन ब्रश कर लीजिए, ब्रश करने के बाद आप जेल यूज कर लीजिए, मेट्रोनाइडाजोल जेल यूज कर लीजिए, उसके बाद आप माउथ वॉश का यूज करिए। तो ये भी बेनिफिशियल है, आपको और हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसको अच्छा रखेगा। इसके अलावा आप घर में भी माउथ वॉश बना सकते हैं, जैसे कि सेलाइन माउथ वॉश है, तो आप नमक के पानी में बना सकते हैं, उससे आप कुल्ला करेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो चाहिए तो आप नमक का थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए पानी में, जितना पानी आप यूज मुंह में डाल सकते हो उतना पानी ले लीजिए, उसमें से आप 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, उससे आप कुल्ला करिए, 1 मिनट तक मुंह के अंदर उसको रखिए, ऐसा करिए। इसके बाद उसको थूक दीजिए, थूकने के बाद पानी से कुल्ला कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप लौंग के तेल का भी आप माउथ वॉश बना सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, आधा कप पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद लौंग का तेल डाल दीजिए, उससे भी आप सुबह शाम गरारा कीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लौंग का तेल फ्रेशनर है भी है, उससे आपके मुख की दुर्गंध भी दूर होगी, दांतों में बना प्लाक भी हट जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सब मेथड है, इनको अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन होगी, इम्प्रूव होगी, और आपका प्लाक नहीं बनेगा। और सुबह शाम अगर ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग गम की समस्या से आप बच सकते हैं। ये तो प्रमुख कारण पर हमने बात की है। इसके अलावा जो हमने अन्य कारण भी बताए हैं, जैसे किसी को ल्यूकीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, प्रेगनेंसी के है तो उसको 2 बार सुबह शाम ब्रश करें। आपको ब्रश भी बड़े अच्छे से करना है, आपको तेज से ब्रश नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल ब्रश नहीं करना है, आपको ऊपर नीचे ब्रश करना है और वर्टिकल मोशन में करना है, और रगड़ के ब्रश नहीं करना, तेज से ब्रश नहीं करना है। ब्रश के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि ब्रश कैसे करना है, उसको डिटेल हम बताएंगे आपको। इसके अलावा इन्फेक्शन है, कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आप ट्रीटमेंट लीजिए। और इसके अलावा आपको विटामिन सी की कमी है तो उसके लिए आप आंवला खाइए, खट्टे फलों का प्रयोग करिए, संतरे खाइए, नींबू लीजिए, इसमें से भी आपकी विटामिन सी की कमी दूर हो जाएगी। और अगर रक्त पतला करने की दवा ले रहे हैं और उसके कारण से ब्लीडिंग कम हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि हमें खून की समस्या हो रही है, हमारे मसूड़ों से खून आ रहे हैं, उसका वो
दवाई को या तो बदलेंगे या उसका डोज एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा विटामिन के की कमी है तो विटामिन के जो सोर्स हैं उनका यूज करिए, जैसे पालक खाइए, ब्रोकली खाइए, इससे भी विटामिन के की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा अगर शुगर है तो उसको मेंटेन करके रखिए, डायबिटीज है तो उसको मेंटेन करके रखिए कि आपका शुगर लेवल बढ़ने ना पाए। उसको आपको 140-50 के रेंज में रखना है खाना खाने के बाद, और फास्टिंग आपका 100 से कम होना चाहिए। इतने रेंज में अगर आप रखते हैं तो आपका ओवरऑल हेल्थ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, पूरे शरीर पर इसके प्रभाव जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप 6 महीने में अपने डॉक्टर से आप मिल भी सकते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाइए और आप अपने डेंटल चेकअप कराइए। अगर कहीं प्लाक कैलकुलस है तो उसको आप स्कैनिंग करा सकते हैं, उससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई बात आप पूछना भी चाहते हैं इस संबंधित में तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप उसमें पूछ भी सकते हैं और मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने ये जानकारी दी है और इसको आप अपने जीवन में लाइए। आज के लिए बस इतना ही।